गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान का स्वतंत्रता नामक जो अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। तो जो स्वतंत्रता शब्द है ये इंग्लिश के लिबर्टी शब्द से बना हुआ है और जो लिबर्टी शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है। लाइबर का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें बंधनों का अभाव हो, बंधनों से हम मुक्त हों और हम अपने कार्यों को करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हों। तो यह स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के स्वरूप कितने हो सकते हैं। तो स्वतंत्रता के दो स्वरूप होते हैं। एक तो होता है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा होता है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, इस धारणा को मानने वाले जो मुख्य विचारक हैं उनमें J.S. मिल, जॉन लॉक शामिल हैं और इनका मानना है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, मनुष्य में अपनी समझ होती है और वह अपने कार्यों को करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें किसी भी प्रकार का बंधन न हो, किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन न हो, राज्य के द्वारा कोई भी प्रतिबंध न लगाया जाए, राज्य के द्वारा कोई भी नियम कानून न बनाए जाए। मतलब व्यक्ति पूर्णतया स्वतंत्र हो अपने कामों को करने के लिए। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके प्रमुख जो विचारक हैं उसमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ और J.S. मिल है। दूसरी प्रकार की जो स्वरूप है स्वतंत्रता का उसको बोलते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले विचारकों में T.H. ग्रीन, लास्की और मैकाइवर का नाम आता है। ये विचारक मानते हैं कि मानव मनुष्य विवेकशील प्राणी है, लेकिन विवेक से ज़्यादा मनुष्य संवेदनशील प्राणी है और मनुष्यों को अपने कार्यों को करने के लिए कुछ न कुछ इसमें प्रतिबंध या नियम कानून का होना बहुत आवश्यक है। तभी हम दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सभी की स्वतंत्रता बनी रहेगी। तो इस प्रकार सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ कि स्वतंत्रता तो मिले लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ, कुछ नियम कानूनों के साथ यदि स्वतंत्रता दी जाए तो उसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। तो ये तो हुए स्वतंत्रता के दो स्वरूप। अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो सकती है। तो विषय वस्तु के आधार पर हम स्वतंत्रता को कई भागों में बांट सकते हैं या हम कह सकते हैं स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो इस तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता। तो हम इस तरह से स्वतंत्रता को कई भागों में बांट सकते हैं। मतलब ये स्वतंत्रता के प्रकार हुए और जो पहले मैंने आपको बताया था वो स्वतंत्रता के स्वरूप हैं। इसमें जो एक प्राकृतिक स्वतंत्रता आती है, और प्राकृतिक स्वतंत्रता मतलब मनुष्य प्रकृति में स्वतः उत्पन्न हुआ है और उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। और इसका जो मुख्य विचारक है, जो इसका प्रस्तुत करने वाला मुख्य विचारक है, उसमें रूसो जी महोदय हैं जो प्राकृतिक स्वतंत्रता के विचारक हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि स्वतंत्रता के स्वरूप, उसके बाद स्वतंत्रता के प्रकार। आपके इस अध्याय में दो महान विभूतियों की भी चर्चा इसमें की गई है। सबसे पहले हैं दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी का, और उनकी एक पुस्तक का इसमें जिक्र किया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपके पास कई बार पूछा जाता है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम
पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसके पुस्तक नेल्सन मंडेला जी हैं। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति वहाँ की सरकार द्वारा चलाई जा रही थी उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। ये 27 साल लगभग जेल में रहे और उसके बाद जब इनकी मुहिम रंग लाई तो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। उसके बाद दूसरी महानुभूति की चर्चा की गई है, वो है आंग सान सू की, जो कि बर्मा, जिसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है, बर्मा के जो राजनेता हैं ये, और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इन्होंने लोकतंत्र के लिए म्यांमार में बहुत संघर्ष किया। कई सालों तक ये इनको नज़रबंद करके रखा गया। इनको भी जब इनकी पार्टी वहाँ लोकतंत्र बहाली में जीती उसके बाद इनके पार्टी के उम्मीदवार वर्तमान समय में म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और इनके जो पिता थे आंग सान, वो बर्मा के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम भारत में महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं, उसी तरह से म्यांमार के जो राष्ट्रपिता हैं वो आंग सान सू की के पिता आंग सान थे। उसके बाद अब इस चैप्टर में जो चर्चा की गई है वो है हानि का सिद्धांत। तो हानि का जो सिद्धांत है उसको समझने से पहले थोड़ा इसमें एक जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है ऑन लिबर्टी, बहुत फेमस पुस्तक है और कई बार आपसे पूछा जाता है कि ऑन लिबर्टी के लेखक कौन हैं। तो ऑन लिबर्टी के लेखक J.S. मिल या जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसको हानि सिद्धांत या हानि का सिद्धांत कहते हैं। तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि जो हानि सिद्धांत है या हानि का सिद्धांत है ये किस विषय से संबंधित है, तो यह स्वतंत्रता से संबंधित है। तो जबकि J.S. मिल नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे, जॉन स्टुअर्ट मिल जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे, लेकिन इन्होंने यह हानि का सिद्धांत दिया इस सिद्धांत के तहत कि किसी व्यक्ति या कुछ समूह की स्वतंत्रता उसी वक्त पर उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जबकि वह किसी की आत्मरक्षा के लिए हो या फिर उसकी उस स्वतंत्रता से दूसरों को नुकसान हो रहा हो। तो इसकी चर्चा के लिए मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूँगा। जो J.S. मिल है, इन्होंने जो ऑन लिबर्टी में एक वाकया लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति, उसकी ज़रूरत है कि वो नदी को पार करना चाहता है और नदी पार करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो पुल, मतलब पुल को पार करके ही वो नदी पार जाएगा और वो व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो पुल को पार करे। और व्यक्ति नहीं जानता कि पुल को पार करने में, क्योंकि पुल डैमेज है, वो टूट सकता है और व्यक्ति गिरकर मर सकता है। लेकिन राज्य ये बात जानता है कि यदि कोई व्यक्ति इस पुल से गुजरेगा तो उसकी मौत निश्चित है। तो ऐसी सिचुएशन में राज्य व्यक्ति की उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है क्योंकि व्यक्ति की जान को खतरा है। तो यही हानि का सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी में इसका वर्णन किया था। तो इस तरह से ये हानि का सिद्धांत हो गया कि किसी की स्वतंत्रता में हम प्रतिबंध तभी लगा सकते हैं जब कि आत्मरक्षा की बात हो या फिर उसकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो रही हो। तो आज के इस वीडियो में हमने स्वतंत्रता का अर्थ समझा, स्वतंत्रता के स्वरूप के बारे में चर्चा की, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा किए। उसके बाद हमने जो इस पार्ट में 2 महान विभूतियों की चर्चा की गई थी, आंग सान सू की जो कि बर्मा की हैं, दूसरा नेल्सन मंडेला जी जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, और उसके बाद हमने इसमें
हानि सिद्धांत को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो स्वतंत्रता नामक पाठ है इसका सारांश समझ में आ जाएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।